इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग एंड ट्रांसफर कहां से होगा? बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर या फिर शेयर करना पड़ेगा। अगर कोई तुमसे आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस जब भी आएगा, लुईस का मतलब है मुझे डॉट या फिर क्रॉस की फॉर्म में ओनली एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। डबलेट नहीं, ऑक्टेट बनाएंगे ना भाई, दोनों ऑक्टेट बना सकते तो ऑक्टेट ही बनाएंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो ही नहीं। अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर को भी हम चैप्टर नंबर 1 की तरह बहुत ही अच्छे से एंड क्रिस्पली कवर करने वाले हैं थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारी आज की क्लास का क्या टॉपिक्स हमें आज की क्लास में कवर करने हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज आपको पता है वन शॉट के अंदर, देखो चैप्टर तो हमें कवर करना ही है वन शॉट के अंदर, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स हमारे पास है, 3 टाइप के बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर है? सेकेंड नंबर पे जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड नंबर पे जो हमने बॉन्ड कवर करना है, जो टॉपिक कवर करना है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने आपको चैप्टर का नाम दिखाया, क्या है बेटा? बॉन्डिंग। क्या लिखा हुआ है? चैप्टर का नाम बॉन्डिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बातें करेंगे? बॉन्डिंग की बातें करेंगे। जिस तरीके से तुम्हारी बॉन्डिंग तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत बढ़िया है, बोलते हो ना कि मेरी बॉन्डिंग तो भाई प्रिया के साथ बहुत अच्छी है ना, बोलते हो ना ऐसे इस तरीके से। तो भाई ये जो बॉन्डिंग है ना, तुम्हारे दोस्त के साथ अच्छी है, तो ये जो हमारे बेचारे एटम्स हैं, ठीक है, इनके भी कोई दोस्त होते हैं कि नहीं होते, है ना? इनके पास, बेचारों के पास इमोशंस आएंगे नहीं है ना? तो ये भी बेचारे क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। जैसे तुम बॉन्डिंग करते हो, तुम्हारी बॉन्डिंग कैसे हुई? तुम्हारे दोस्त के साथ कैसे बॉन्डिंग हुई? जब तुमने अपना स्कूल में, ठीक है, लंच ब्रेक के अंदर क्या शेयर करा? मैगी शेयर करी कि नहीं करी? बताओ। लंच शेयर करते हो ना, तो तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग जिसके साथ होती है उसी के साथ तो शेयर करते हो, क्योंकि शेयरिंग करने से बॉन्डिंग आई। ठीक है, और ये बेचारे ये स्कूल जाते हैं कि बेचारे एटम्स, ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे बेचारे एटम्स हैं, क्या ये आपके स्कूल जाते हैं जो लंच बॉक्स शेयर करेंगे, बर्थडे पार्टी में एक दूसरे को बुलाएंगे? आंसर इज नो। इनके पास क्या है शेयर करने को? इनके पास क्या है ट्रांसफर करने को? इनके पास है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जब भी बेटा हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, कहां पर? हमारे एटम्स के अंदर। ठीक है, तो वहां पर हम क्या चेक करेंगे? हम ये देखेंगे कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग एंड ट्रांसफर कहां से होगा? वैलेंस शेल से होगा। मैम आपने हमें बता रखा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वीवीआईपी होते हैं। क्या होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, वीवीआईपी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं वीवीआईपी? हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करना होता है या तो गेन करना होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो उसी को वहां पर हम क्या देखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करते हैं। वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये जो केमिकल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है क्या? Chemical bond is just a attractive force, just a attraction, just a interaction. क्या कहा मैंने? क्या होता है बेटा केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, और वी कैन से मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में बड़ा सिंपल सा फंडा जो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर भी सीखा था, वो क्या था? फॉर स्टेबिलिटी हमें क्या चेक करना है? ऑक्टेट रूल चेक करना है। ऑक्टेट रूल का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब तुम कहोगे कि मैम हाइड्रोजन में तो 8 पूरे नहीं हो रहे, मैम हीलियम में तो 8 पूरे नहीं हो रहे। अरे भाई वो दोनों जो स्पीसीज हैं वो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल की। वहां पर हमें बेटा
आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। क्यों मैम? क्यों मैम? बेटा हाइड्रोजन और हीलियम के पास, दोनों के पास एक ही शेल होता है, फर्स्ट शेल होता है। अगर मैं हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात करूं तो उसके पास ओनली एंड ओनली 1 शेल है, एक ही शेल है। कौन सा? के शेल है। और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना। और के शेल के अंदर मैक्सिमम बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फुली फिल्ड कब हो जाएगा ये? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कैसे पता चला? मैम 2n² रूल, है ना। ये तो मैम हमने 8th में पढ़ लिया था, ये तो हमें आता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के अंदर हमें डबलेट को पूरा करना है, और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या चेक करना है? वहां पर हमें ऑक्टेट को चेक करना है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उससे वहां से क्या करा देंगे? बाहर निकाल देंगे फॉर ऑक्टेट का कंप्लीशन। और जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन करता है, वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। यहां पर इन केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आपको वैलेंसी के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हम एक बार वैलेंसी के बारे में लिख ही लेते हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितना कॉम्बिनेशन कर सकता है, कितना जुड़ सकता है किसी दूसरे के साथ फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए तो जुड़ेगा, एवे ही थोड़ा, उसका मन थोड़ा करना है एवे ही जुड़ने का, ठीक है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है ना। क्यों जुड़ रहा है बेटा? क्यों कंबाइन कर रहा है? क्या कर रहा है? कॉम्बिनेशन कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है। क्यों? फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है बेटा? वो कॉम्बिनेशन कर रहा है। कैसे करेगा भाई? स्टेबल कैसे होगा? ऑक्टेट को पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए उसको 2 काम करने पड़ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करने के लिए वो 2 काम करेगा, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। या तो क्या करेगा बेटा? लॉस करेगा, ठीक है, या तो क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसका लिटरल मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आपको किसी की वैलेंसी निकालनी है, ठीक है, अगर आप उसकी वैलेंसी निकालनी है तो आपको टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या देखोगे? टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट के फॉर्मेशन के लिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है, समझ में आया बेटा। चलिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, वैलेंसी हमें समझ में आ गई, स्टेबिलिटी कैसे होती है ये भी समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बार फिर से एक बार देखते हैं। देखो, स्टेबिलिटी पर्पस के लिए आप सभी को मैंने बताया, फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन करना पड़ेगा। अब कहीं पर अगर लॉस या फिर गेन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ट्रांसफर अगर पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या करेगा? वो शेयरिंग करेगा। यानी कि फॉर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टेबल हो सकती है। पहला तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्या है? ट्रांसफर किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स का ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो 2 टाइप की शेयरिंग हो सकती है। या तो दोनों एटम्स जो आपस में कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है, ए और बी, लेट्स से दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। ये भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये भी बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, इक्वल शेयरिंग हो सकती है। या फिर क्या हो बेटा? अनइक्वल शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास स्पीसीज है ए और दूसरी है बी, तो इन दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ ए ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी के साथ शेयर कर रहा है। वन साइडेड शेयरिंग। ए और बी में अगर एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है फॉर बॉन्डिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल शेयरिंग। क्या बोलेंगे? अनइक्वल शेयरिंग कहेंगे। क्लियर है? अब जरा देखो, जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, मैंने बोला बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर या फिर शेयर करना पड़ेगा। तो
तो जो पर्टिकुलर बॉन्ड आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चमका के नहीं। अब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बातें करते हैं तो इक्वल शेयरिंग अगर हो रही है तो ऐसे बॉन्ड को जहां पर इक्वल शेयरिंग से हमारे पास बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। ठीक है। और जहां पर अनइक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, एक ही एटम वन साइडेड शेयरिंग कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डेटिव बॉन्ड कहेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उसको हम कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर है। तीनों बॉन्ड्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करना, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ना फॉर स्टेबल कॉन्फिगरेशन वी हैव 3 वेज, पर आपने तो 2 ही बताए। बेटा 3 वेज में इसलिए तुम्हारी बुक के अंदर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो है अलग से थर्ड पॉइंट बना दिया है। ठीक है, पर वहां पर भी तो हो शेयरिंग ही रही है ना। तो मेनली बेसिकली वी हैव 2 वेज जिससे हम स्टेबल कॉन्फिगरेशन ले सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिसका दूसरा नाम है बेटा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको आयनिक बॉन्ड? वाई आयनिक? नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है मैम यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पर आयंस होंगे। क्यों क्यों बोल रहे इसको आयंस? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा? आयंस है। आयंस है, एक हमारे पास कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होगा, एक यहाँ पर हमारे पास एनायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। क्लियर है? देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बेटा, वो किस किस के बीच में बनते हैं? ये वो किस किस के बीच में बनते हैं? पॉइंट नंबर 1, वो बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई तुमसे आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे आयनिक बॉन्ड्स उनको कहते हैं जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। आई होप आपको क्लियर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर ये नहीं पता तो भाई फिर तुम्हें कुछ नहीं पता केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर होगा तभी आपके पास क्या होगा बेटा? वहां पर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो जब भी बेटा कंप्लीट ट्रांसफर हो यानी कि एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को देने वाली होगी, दूसरी लेने वाली होगी, तो यहां से हमें दूसरी चीज समझ में आती है कि यहां पर होगा क्या? अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि किस तरीके से यहां पर आपके जो है बॉन्डिंग होने वाली है, तो एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा, तभी तो पूरी तरीके से क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो यहां पर जो लिखा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, तो मेटल आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये जो मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और जो नॉन मेटल है ये क्या करेंगे बेटा? गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तब ये जब ये कॉम्बिनेशन होगा ना, लॉस और गेन करने वाली दोनों स्पीसीज जब पास आएंगी तभी तो कंप्लीट ट्रांसफर हो पाएगा। और जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तभी चार्जेस आते हैं। कंप्लीट चार्जेस बेटा जब ही आएंगे जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, कंप्लीट चार्जेस, तब वहां पर नहीं आएंगे, उनको हम पार्शियल चार्जेस कहते हैं। ठीक है, जहां पर गेन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से यहां पर क्या आएंगे बेटा? चार्जेस का फॉर्मेशन होगा। चार्जेस का फॉर्मेशन होगा। ये चार्जेस 2 टाइप के होंगे, एक हमारे पास कैटायन होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा? एनायन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 4th नंबर के ऊपर, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है हमारे पास किसकी? आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, हमारे पास ए और बी, लेट्स से मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मेरे पास एक एटम है ए, मेरे पास क्या है बेटा? एक एटम है ए और दूसरा एटम मेरे पास है बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या बनाना है? इन दोनों के बीच में मेरे को आयनिक बॉन्ड बनाना है। तो इन दोनों में से एक एटम को कैसा होना पड़ेगा? जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर हम कह सकते हैं जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी? लो होगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? इजी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो चाहिए।
भाई मेटल और नॉन मेटल के अंदर हमने इंटरेक्शन क्यों करवाई थी? भाई कंप्लीट ट्रांसफर करने के लिए वी नीड ऐसी स्पीसीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो कौन सी स्पीसीज इजी लॉस करेगी? जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, ठीक है, तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला एक एटम होना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास होगा जो इंटरेक्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? जो आसानी से गेन कर ले। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इजी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाए तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। फिर है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों कंबाइनिंग स्पीसीज है, इन दोनों स्पीसीज के बीच में क्या होना चाहिए? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। वाई लार्ज? क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, लार्ज होगा, उतना ज्यादा कंप्लीट ट्रांसफर होने के चांसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब वो अट्रैक्शन भी हो रही है और वो देना भी चाहता है, तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली गेन कर पाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो पाएगा। इसी वजह से लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या करता है? आयनिक बॉन्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं आयोनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स बेटा जहां पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे पास सॉल्ट है, जैसे कि अगर मैं NaCl की बात करूं, सोडियम क्लोराइड, या फिर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, या फिर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं, या फिर आप सोडियम का ऑक्साइड ले लो Na2O, ये सारे, इन सभी के अंदर, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लो, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे बेटा? आयनिक कंपाउंड्स है। ये सारे सारे क्या है? आयनिक कंपाउंड्स है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के पास बेटा 2 8 1 आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा लॉस करेगा तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ये इसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करके Na पॉजिटिव बनाया, ठीक है, लॉस करके Na पॉजिटिव बनाया। अब यही लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करके खुश होना था, हैप्पी डांस करना था, तो इसने क्या किया बेटा? इसने अपने आउटर मोस्ट को पूरा करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा और क्या बना लिया बेटा? Cl नेगेटिव एनायन। अरे भाई मेरे को बताओ जरा, कैटायन और एनायन दो अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? अरे बहुत खतरनाक अट्रैक्शन होगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक अट्रैक्शन होगा। तो ये जो हमारे पास कैटायन बना Na पॉजिटिव और ये जो मेरे पास एनायन बना Cl नेगेटिव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, पहली बात तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम उसको कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो इंटरैक्शन आई है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है, इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है मैम, आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ? इसी का ही अगर आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है बेटा? ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका? NaCl का मैम। वैसे तो हम बना लेंगे पर भाई मैम को चैन नहीं आता जब तक मैम बनाकर ना दिखा दे तुम्हें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सोडियम है, लुइस जब भी आएगा, लुइस का मतलब है मुझे डॉट या फिर क्रॉस की फॉर्म में ओनली एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना है। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो VIP है ना, उन्हीं को ही तो हमें पूछना है हमेशा। तो सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, एंड कितने? 7, ठीक है मैम। अब यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डाल देगा, ठीक है, क्या कर देगा? डोनेट, कंप्लीट ट्रांसफर। क्या कर रहा है ये? कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा? अब क्योंकि इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने वो भी लॉस कर दिया। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस क्लोरीन ने जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इसके खुद के थे, ठीक है, ये तो इसके खुद के थे। अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दो। अब इसने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर ले लिया है, गेन कर लिया है, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बन गए कैटायन और एनायन, इनके बीच में क्या आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम प्यार से आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। नाउ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा।
पेपर में पूछा जाता है आपके। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जो बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अगर मेरे पास कोई स्पीसीज है ए और दूसरी मेरे पास स्पीसीज है बी, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं तो ऐसी शेयरिंग को, जहां पर इक्वल शेयरिंग हो रही है, ठीक है, अगर तू एक पराठा लेकर आया है, ठीक है, अगर तू मुझे एक आलू का पराठा खिलाएगा तभी मैं भी तुझे एक प्याज का पराठा खिलाऊंगी, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल शेयरिंग अगर हो रही है तो क्या बनता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट, हर एक एटम क्या करेगा बेटा, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं आपको, जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू बी सही तरीके से अगर मैं बोलूं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि मीथेन CH4, ठीक है, जैसे कि आप इथेन ले सकते हो, ये सारी चीजें अभी हम करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे सारे क्या है हमारे पास, हमारे ये सारे सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड, HCl, ठीक है, HCl को भी हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है वो वाले सारे के सारे। साथ ही साथ और एग्जांपल्स क्या लेंगे हम, जैसे HCl भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, CO2 के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में बातें अभी हम करेंगे, ठीक है। ओके, सो ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा। अब हमारे पास आगे बारी आती है भाई टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हुए हैं, कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं भाई बताओ, 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप के होंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है मैम, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, क्या होती है, शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अगर बेटा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। भाई लिखो फिर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चमका के नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इन तीनों के एग्जाम्पल हम एक बार कर लेंगे, ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल। चलो मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल नहीं करवाती, आपको मैं अलग स्लाइड पे के ऊपर करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा बॉन्ड्स, अगर मैं सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की बात करूं, सिंगल बॉन्ड की बात करूं, ये जो बॉन्ड्स है बेटा इसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, तो ये मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये मैंने क्या बनाया बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसको मैंने एक 1 डैश लाइन से रिप्रेजेंट करा है। तो ये क्या है, 1 कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड मैंने दिखाया है, 1 कोवलेंट बॉन्ड मैंने दिखाया है, ठीक है, 1 डैश लाइन से, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हुआ। तो यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, शेयरिंग, ठीक है। कैसे शेयरिंग होगी बेटा, यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल है, HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन H2 का भी आप एग्जाम्पल ले लेते हो, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इन दोनों के आउटर मोस्ट में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए जो भी कर रहे हैं ना, हम ऑक्टेट के लिए शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ट्रांसफर वहां पर आयोनिक बॉन्ड में करा था ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यहाँ पर भी हम शेयरिंग कर रहे हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता, छोटा आटम है, डबलेट पूरा होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेगा। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी ना सिर्फ ये इसका है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी हो चुका है, हाइड्रोजन नंबर 1 का। और उसी तरीके से
इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो ये जो शेयरिंग हुई, ये जो शेयरिंग इज केयरिंग हुई, इससे ये जो बॉन्ड बना, इससे ये जो इंटरेक्शन आई बेटा, ठीक है, इसको मैं पिंक कलर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ये जो शेयरिंग हुई है, ठीक है, ये जो हमारे पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है, ये क्या बना हमारे पास, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर। भाई एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसका एक इक्वल शेयरिंग है, 1 पेयर ऑफ, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बना हमारे पास, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर डबल बॉन्ड की, किसकी बात करूं, डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, और यहां पर बेटा हम बातें कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की बातें कर लेते हैं। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। बेटा मेरे साथ साथ काउंटिंग करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, मैं साथ साथ करेंगे, तेज तेज बोलेंगे, ठीक है। आपके मम्मी पापा को सुनना चाहिए कि यस आप पढ़ाई कर रहे हो, मेरे साथ साथ बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ 1 मोर, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6, देखो इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। दोनों क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को क्या है, दोनों को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट। 6 से 8 करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 से कितने करने हैं बेटा, 8 करने हैं। 6 से 8 करने के लिए दोनों को रिक्वायरमेंट है ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 से 8 करने के लिए, यानी कि दोनों को ही रिक्वायरमेंट है। दोनों में से बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन का डोनर है ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ही नहीं सकता, देने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों को ही रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से यहां पर हमें शेयरिंग करनी पड़ रही है, कंप्लीट ट्रांसफर इसीलिए नहीं पॉसिबल। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। चलो अब शेयरिंग करते हैं। ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर कर लेगा मतलब, और ये इसने इसके साथ शेयर करा, क्या हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। मैम हम नहीं मान रहे, आ जाओ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दूसरे वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। कितने हैं, 6 हैं, 7 और 8 हो गया ऑक्टेट पूरा। अब देखो जरा, पहला इंटरेक्शन फर्स्ट बॉन्ड, और ये दूसरा पेयर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या बना लिया बेटा, 2 पेयर की शेयरिंग करी, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। लो फिर नाइट्रोजन, मैम नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में तो ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैम 5 होते हैं, हमें पता है। वेरी गुड भाई, पता है तो 1 2 3 4 5, यहां पर भी कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 से 8 करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये वाला नाइट्रोजन इसको कहता है कि भाई मेरे साथ शेयरिंग कर ले, तेरे को भी 3 चाहिए, मुझे भी 3 चाहिए। तो यहाँ पर 5 ये हो गए, 6 7 और 1 8, और यहाँ पर भी 5 हो गए, 6 7 और 1 8। इसकी भी शेयरिंग, इसकी भी शेयरिंग, दोनों क्या हो गई, हैप्पी हैप्पी, दोनों क्या कर रहे हैं, डांसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 2, इसको डिलीट करके दोबारा लगाते हैं, 2 एंड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक बहुत सुंदर बात बता रही हूँ, देखो बहुत सुंदर बात, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं भाई, वो बॉन्डिंग बना रहे हैं ना, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा, आपके बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है। अब बेटा ये जो इसके सर के ऊपर, नाइट्रोजन के सर के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं, ये देखो जरा, ये तो कोई काम नहीं कर रहे, ये तो वेले इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो बिल्कुल ही वेले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये तो कोई काम नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे होते, जो अकेले बैठे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोनर है बेचारे, ठीक है, अलोन है, क्या बोलते हैं इनको, लोन पेयर। इनका दूसरा नाम भी एक लोन पेयर कह लो, या फिर इनको कह लो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या बोलेंगे,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, चमका कि नहीं चमका, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पता होनी चाहिए भाई, इनके नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया हमने, डबल सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अब हमें जानना है कि कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। जाने फिर, आओ फिर जानते हैं, आओ फिर जाने। टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, पहले जिनको कहा जाता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं बेटा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, ये पोलैरिटी का क्या मतलब है मैम? ये पोलर शब्द हमें आज तक समझ में नहीं आया मैम, है ना, आज तक हमें ना माइंड में ना पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि पोलर का मतलब क्या होता। तो आज समझ लेते हैं, आज तक नहीं पता था, ठीक है, तो बढ़िया बात है, जिसको पता था बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता था वो तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि आज के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा हमें, ठीक है। तो पोल का मतलब क्या होता है? पोल शब्द से क्या आता है? मेरे दिमाग में तो आता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मेरे दिमाग में ऐसे आता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या आता है एक बार बताना मुझे चैट सेक्शन के अंदर। पोल से हमारे पास आता है बेटा, पोल से हमें समझ में आता है कि दो छोर बन चुके हैं, दो अलग अलग छोर बन चुके हैं, नॉर्थ पोल जैसे साउथ पोल होता है, उसी तरीके से पोलर केमिस्ट्री के अंदर पोलर का मतलब होता है सेपरेशन हो जाना, दो अलग अलग चार्जेस का सेपरेशन हो जाना, जैसे कि पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, उसको क्या बोलेंगे? पोलैरिटी कहेंगे, यानी कि जहां पर चार्ज का सेपरेशन होकर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बेटा क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता तो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा। बट बेटा यहां पर अगर मैं HCl की बात करूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं, तो यहां पर आपको पता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और अभी अभी हमने पीरियोडिक टेबल वाले के अंदर भी सीखा था, है ना, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि क्लोरीन की पावर, ये जिम जाता है रोज, इसके पास बहुत पावर है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो खींच लेगा तो कैसा बन जाएगा? ये थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन के ऊपर ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसने अपनी तरफ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है, गेन नहीं करा, गेन करता तो नेगेटिव चार्ज आ जाता, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है। पर इसने बेटा गेन किया नहीं, इसने क्या करा? बस अट्रैक्शन करा, इसलिए पूरी तरीके से चार्ज तो नहीं आएगा, पर क्या आएगा? पार्शियल चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ये जो मैंने सुंदर सा एस मोड़ कर बनाया है डेल्टा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? पार्शियल चार्ज, आधा ही चार्ज है, गेन नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आया है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। और जहां पर भी चार्ज सेपरेशन होता है जिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, उनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जहां पर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, दोनों का ताकत सेम हो, ठीक है, दोनों का ताकत अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, है ना, बॉन्ड के आपके कैसे रहेंगे? सेम, उसी सेम तरीके से रहेंगे। यहां पर तो इसने क्या कर लिया? खींच लिया अपनी साइड पर, अट्रैक्शन ज्यादा था, एक की पावर ज्यादा थी, दोनों ही मान लो जिम नहीं जाते, दोनों ही जिम नहीं जाते, जैसे हाइड्रोजन H2, ठीक है, दोनों बेटा ये जिम नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो है आफ्टर शेयरिंग ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई अट्रैक्शन करने वाला है ही नहीं, तो पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल चार्ज नहीं आएगा तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो पोल जनरेट नहीं होंगे, पोल जनरेट नहीं हो रहे, तभी तो इसको हम नॉन पोलर कहते हैं। वेरी सिंपल ना, यानी कि अगर मेरे पास दोनों एटम्स सेम से होंगे, ठीक है, उसको, वो तो सिंपल सी बात है, वो कैसा होगा? वो नॉन पोलर इन नेचर ही होगा, चमकना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, सो नाउ अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है आपकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं हमारी, किस चीज की कंडीशंस पढ़ने वाले? कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के लिए पढ़ी थी, तो पहली कंडीशन है हमारे पास इंटरैक्शन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। बेटा अगर मेरे पास यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता तो हम वही कर देते हैं ना, ठीक है। दो नॉन मेटल्स के बीच में अगर मेरे को इंटरेक्शन करवानी है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है, दोनों का ही टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, बेटा कोई डोनेट करने वाला अगर है ही नहीं तो क्या करेगी वो बेचारी? ऑक्टेट तो पूरा करना है ना, शेयरिंग करेगी, ठीक है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो दो नॉन मेटल के बीच की जो इंटरेक्शन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगला देखो, बोथ द एटम्स शुड हैव 4 और इसको करेंगे हैव,
should have 4 or more electrons in their outermost shell. अगर किसी पर्टिकुलर एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी वहां पर क्या होती है, शेयरिंग होती है. फॉर एग्जांपल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा वो लॉस कर ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या होगी, शेयरिंग होगी. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम शुड बी 0. या तो 0 होगी. 0 कब था, जब दोनों एटम्स हमने सेम ले लिए थे, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है. ठीक है, तो भाई ट्रांसफर होगा ही नहीं फिर. ठीक है, इसीलिए या फिर क्या हो, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होना चाहिए, अगर है भी तो नेग्लिजिबल हो. नेक्स्ट देखो क्या है. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब हम इन दोनों CCl4 एंड NH3 को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, CCl4 में किस तरीके की बॉन्डिंग होगी. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. बेटा जो भी एटम आपका लेस नंबर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, CA. मैम हमें CA नहीं बनना, हम तो साइंस लेंगे मैम. ठीक है, तो ये जो CA है इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एटम. ठीक है, बीचों बीच उसको रखेंगे जो कम नंबर में होगा. तो कार्बन को बीचों बीच रखेंगे. कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम, हमें पता है, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है. 1 2 3 4. ठीक है, सुंदर सुंदर से इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ जचा देंगे. क्लोरीन 4 हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया. क्लोरीन के आउटर मोस्ट में, सभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में मैम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्या तुम्हें ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करा रही हूँ, पीटी करा रही हूँ? ऐसा नहीं है भाई. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, चलो ओके. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इनका डबलेट बनाने वाले हैं. ठीक है, सॉरी डबलेट नहीं, ऑक्टेट बनाएंगे ना भाई. दोनों ऑक्टेट बना सकते हैं तो ऑक्टेट ही बनाएंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थोड़ी ना है. तो भाई ये जो मेरे पास क्लोरीन है इसके पास 7 है, 7 से 8 करने के लिए कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. कितने हो गए, 8. 7 पहले से थे, एक ये ले लिया, 8 हो गए. इसको भी हैप्पी डांस कराने के लिए हम ऑक्टेट पूरा करेंगे. इसका भी हम जरा ऑक्टेट पूरा कर दें, इसका भी हम ऑक्टेट जरा पूरा कर दे. भाई क्या हो गए, दोनों खुश. ठीक है, दोनों खुश, सारे के सारे खुश हो गए. अब क्या करें, अब मैम जरा कार्बन की भी सोच लो, कार्बन इज क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसकी भी जरा सोच ले. 4 है पहले से, 4 क्लोरीन है, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है, 4 5 6 7 और 1 8. इस तरीके से हमारे कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया. और यहां पर अगर हम देखें कितने बॉन्ड्स, कितना इंटरैक्शन यहां पर हुआ है, चलो बनाएं. पहला बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. यानी कि कुछ इस तरीके से हमें 4 सिंगल बॉन्ड्स यहां पर मिल गए हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमें जो सीखना है वो है आपका अमोनिया NH3. ठीक है, NH3 कौन होगा, CA मैम, नाइट्रोजन होगा CA. ठीक है, चलो भाई CA लिखो. CA को हमेशा बीच में लगाएंगे. ठीक है, CA नाइट्रोजन. कितने होते हैं मैम, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, हमें पता है. 1 2 3 4 5. 3 हाइड्रोजन सुंदर सुंदर लगा दो बेटा, है ना. एक हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन करते हैं मैम डबलेट पूरा. ठीक है, तो ये बेचारे, इनको सबसे पहले हम सेटिस्फाई कर दें इनकी वैलेंसी को. तो यहाँ पर हमने डबलेट पूरा कर दिया इन तीनों का. यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. खुश है ये, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. अब नाइट्रोजन, बेचारे नाइट्रोजन के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन के पास 5 है, 5 से कितने करने हैं, 8. तो 5 तो खुद के हैं, 6 7 और 8. क्या बोला मैंने, मैं कह रही हूँ ऐसे शेयरिंग कराओ. 5 तो है, 1 2 3 4 5. 5 तो खुद के हैं, छठा ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा. 8 करने हैं पूरे, 8 करने हैं पूरे. क्लियर है, चलो फिर शेयरिंग कराने के लिए रेडी हो जाओ. शेयरिंग कराने के लिए रेडी हो जाओ, आओ करवाते हैं शेयरिंग. आओ शेयरिंग करवाएं. 5 है, 6 7 और 1 8. ठीक है, क्लियर है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया. एंड इसी के साथ अगर हम देखें, ये जो आपको एक खाली सा दिखाई दे रहा है जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, LP कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं. आई होप आपको चमक गया है, क्लियर हो गया है. ओके, नाउ
अब हम थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन करके उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। आइए आइए फिर यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या होंगे बेटा, आयंस होंगे, कैटायंस एंड एनायंस, कैटायन एंड एनायन, कैटायन होंगे और क्या होंगे, एनायन होंगे। ये क्या होते हैं बेटा, अच्छा कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता तो चार्जेस नहीं आते, चार्जेस नहीं आते तो कोई कैटायन और एनायन यहाँ पर नहीं बनते, तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन आयनिक कंडीशन में, आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एनायन बन रहे हैं, अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक के होल्ड करके रहेंगे, इसी वजह से ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे। कैसे होंगे, हार्ड होंगे। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, ये सॉफ्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, फिर से भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से। यहाँ पर क्या है, लो मेल्टिंग एंड बीपी, क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में बेटा जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके आयनिक कंपाउंड्स वैसे तो गुड कंडक्टर होते हैं, पर अगर आपके आयनिक कंपाउंड्स को हमने सॉलिड फेज के अंदर ले रखा है, ठीक है, वो सॉलिड है अभी मेल्ट करके फ्री आयंस बने नहीं है, ठीक है, तब तक वो कैसे होंगे, बैड कंडक्टर होंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर इसको हम एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो ये कंडक्शन करते हैं। बेटा कंडक्शन के लिए दो पॉइंटर हमेशा आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, आपको आपके पास या तो फ्री आयंस हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अभी वो सॉलिड स्टेट के अंदर है बेटा, ठीक है, उसके फ्री आयन बने ही नहीं, फ्री आयन बने नहीं तो कैसे वो कंडक्ट करेगा। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं, एक्वस एंड मोल्टन स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर होता है। अच्छा यहाँ पर ये तो नॉन कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों के अंदर नॉन कंडक्टर इन एक्वस, एक्वस में भी एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट, दोनों में ही कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज सेपरेशन होता ही नहीं है, यहाँ पर तो आयंस का फॉर्मेशन होता ही नहीं। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा पेपर में, इस चैप्टर में से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ओके, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंट कंपाउंड। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर क्या है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नो चार्जेस, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पर फ्री आयंस हमारे पास होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है बेटा जहां पर वन साइडेड शेयरिंग देखने को मिलती है, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो और दूसरी कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टर हो, ठीक है, यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो बेटा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा क्या, जिसके पास, जिसको चाहिए हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, समझ रहे हो। यहाँ पर जो सही टर्म्स रहेंगी वो हम कैसे बोल सकते हैं, एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जो कि जिसके पास एक्स्ट्रा रखे हुए हो, जो दे सकता है खुद को स्टेबल करने के बाद, जैसे कि हमने बात करी किसकी, अमोनिया की, NH3 एक लोन पेयर था, एक एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होता, एक्स्ट्रा था, वेला इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वेला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या दे सकता है, वो दूसरे को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम, जब भी बेटा लास्ट में IUM लगता है तो ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पर ये क्या है, कैटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। कंडीशंस क्या क्या होंगी, जैसे कि अभी अभी हमने समझा यहाँ पर कि एक ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जहां पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो कि क्या कर पाए, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाए, एक्सेस है, यानी कि लोन पेयर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ LP, लोन पेयर होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। दूसरा, अनदर पेयर शुड बी शॉर्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके अमोनिया की, ठीक है, अमोनिया गैस NH3, बेटा यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में। अब इसके पास बेचारा H पॉजिटिव आ गया, कहता कि भाई मेरे को दे दे प्लीज, मेरे पास बहुत कमी हो रही है, मेरे सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं स्टेबल नहीं हूं,
तो ठीक है, ये बेचारा दानवीर था, इसने कहा कि चलो ठीक है दे देता हूं, है ना, मेरे पास तो एक्स्ट्रा पेयर ही है। तो इसने क्या कर दिया बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन वन साइडेडली शेयर कर लिया, वन साइडेड शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो ये जो वन साइडेड शेयरिंग के बाद ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं, इसी को ही तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हुआ। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे दिखाते हैं, इस एरो से। ठीक है, एरो का जो टेल होता है वो दिखाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, जो एटम शेयर करता है ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स, उसकी साइड पर हमारे बॉन्ड की टेल होती है और जो हेड होता है वो दिखा रहा होता है कि इसको शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चमक गई होंगी सारी की सारी चीजें। चमकी हैं, चमकी हैं। तो आपको बनाने हैं सितारे। चैट सेक्शन के अंदर कौन से वाले सितारे बनाए मैम, ये वाले सितारे बनाने हैं ना, ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से वाले सितारे तुम्हें बनाने हैं, ये वाले स्टार्स बनाने हैं। ठीक है भाई, आई होप बहुत ज्यादा मजा आया होगा, है ना, और आपकी बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।